यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। जूनियर ग्रुप को भी ये लिखना है, ट्रांसक्राइब करना है। जिससे नहीं लिखा जाए उसके लिए 70 की स्पीड में बाद में लिखूँगा, और कोशिश करना यही लिखो। यस, स्टार्ट। पहले चुनाव में बैलेट पेपर एवं बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया जाता था। विराम। प्रौद्योगिकी में विकास के बाद चुनाव को भ्रष्टाचार से मुक्त कर इसे अधिक विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों (ईवीएम) का प्रयोग आम चुनाव में होने लगा। विराम। इसके लिए वर्ष 1989 में संविधान संशोधन करना पड़ा। विराम। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग नवंबर 1998 में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली के चुनावों में पहली बार किया गया। विराम। वर्ष 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव में पूरे भारत में इस मशीन का प्रयोग किया गया। विराम। अब पूरे भारत में निर्वाचन के लिए इसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। विराम पैरा। ईवीएम मशीन में प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, जिससे मतदाता को अपने प्रतिनिधि के चुनाव में सुविधा होती है। विराम। यदि कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को चुनने योग्य नहीं मानता तो वह नोटा का बटन दबा सकता है। विराम। भारतीय मतदाता को इस विकल्प के चयन का प्रथम अवसर वर्ष 2014 के आम चुनाव में मिला। विराम। चुनाव व्यवस्था में इसे एक सुधारवादी कदम के रूप में देखा जा रहा है। विराम पैरा। अब तक हुए आम चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में कई दोष देखने को मिले हैं। विराम। कई बार यह देखा गया है कि उम्मीदवारों की अधिक संख्या एवं मतों के विभाजन के कारण विजेता उम्मीदवार को मिले कुल मतों की संख्या अन्य सभी उम्मीदवारों को मिले कुल मतों की संख्या से कम होती है। विराम। इस तरह बहुमत प्राप्त न होने के बावजूद वह विजयी हो जाता है। विराम। इसके अतिरिक्त चुनावों में अत्यधिक धन का प्रयोग एवं मतदाताओं की निष्क्रियता भी भारतीय चुनावों के प्रमुख दोष हैं। विराम। कभी कभी यह भी देखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए असामाजिक तत्वों का प्रयोग भी करते हैं। विराम पैरा। राजनीति में आपराधीकरण के बाद से चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विराम। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के प्रयोग के बाद से इनकी विश्वसनीयता में तो वृद्धि हुई है, किंतु चुनावों में होने वाला भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विराम। इसके पीछे न सिर्फ राजनीति के आपराधीकरण बल्कि दल बदल की राजनीति को भी दोषी ठहराया जा सकता है। विराम। एक बार समाज सेवक अन्ना हजारे ने कहा था, हमें मौजूदा चुनावी सुधारों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सतत लड़ना है। विराम। चुनावों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने हेतु अब तक कई समितियों का गठन किया जा चुका है। विराम। वर्ष 1974 में वी.एम. तारकुंडे की अध्यक्षता में ऐसी ही एक समिति का गठन किया गया था। विराम। चुनाव में
सुधार के लिए अब तक कई समितियों के महत्वपूर्ण सुझावों को क्रियान्वित भी किया जा चुका है। विराम। चुनाव के समय उम्मीदवारों से खर्च का हिसाब लेने एवं राजनीति में आपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने जैसे प्रयास इसके उदाहरण हैं। विराम पैरा। वर्ष 2017 में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की ज़रूरत को महसूस करते हुए भारत में हाइब्रिड चुनाव प्रणाली की चर्चा आरंभ हुई, जिसमें प्रतिनिधित्व को अधिक दक्ष तथा समतापूर्ण बनाया जा सके। विराम। हाइब्रिड प्रणाली एक ऐसी निर्वाचन प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें एक से अधिक निर्वाचक प्रणालियों की सकारात्मक विशेषताओं में शामिल करते हुए दो प्रणालियों को एक ही प्रणाली में मिला दिया जाता है। विराम। इसे हाइब्रिड निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। विराम। स्टॉप।